याद रखिए कि इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है और उस बीच जो शुरुआत है आज की वो थोड़ी सी नरमी वाली ही देखने को मिली है। डे लो था इनफैक्ट 19,612 और उसके करीब हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपरी लेवल से फिर दबाव बना है। 100 पॉइंट का रफ दायरा हमने देखा है अब तक तेजी और मंदी के बीच। निफ्टी बैंक में भी आधे % का नुकसान, करीब 203 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी आज हम देख रहे हैं बिकवाली ही देखने को मिली है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर आपको नजर आएगा। गिरने वाले शेयरों की संख्या दरअसल इस समय कम है, लेकिन जो सुबह का दायरा था वो काफी नैरो होता हुआ और ये नेक टू नेक मामला चल रहा है। अगर बिकवाली और बढ़ती है तो यहाँ पर स्थिति फिर से बिगड़ती हुई दिखाई देगी। बैंकिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे और निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स आज इन्फी, एल&टी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दबाव बनता दिखाई दिया है, लेकिन बजाज फाइनेंस में तेजी है। एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और यहां से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर आप करेंगे फोकस, इसी पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ है आज अरुण कुमार मंत्री, रुचित जैन और हरीश जुजारे। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो इंडेक्स पर एक व्यू, रुचित क्या अप्रोच रहेगी? जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। वेल मार्केट्स का मोमेंटम तो नेगेटिव है, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हम ऑलरेडी 20,200 के लेवल से ये करेक्ट हो चुके हैं और जो रीसेंट 1000 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी उसके एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट 19,600 के आसपास ही आ रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ऑल्दो मोमेंटम थोड़ा वीक है, लेकिन ये लेवल्स ऐसे नहीं है कि जहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। ये 19,600 से 19,570 आई थिंक एक सपोर्ट रेंज बनेगा जहां से एटलीस्ट एक पुलबैक मूव फिर से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो मैं मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बाइंग साइड पे ही फोकस दूंगा और यस अगर शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए रादर देन अभी यहाँ पे शॉर्ट्स फॉर्मेशंस के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, शॉर्ट साइड की तरफ नहीं बैठना है। हरीश आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मार्केट देखा जाए तो बिल्कुल जैसे रुचित ने बोला है, बिल्कुल एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखा था पिछले हफ्ते में भी। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड सिनेरियो दिखा रहा है। और दूसरा चीज की सपोर्ट के आसपास है जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और एज वेल एज 61 पॉइंट सपोर्ट जो भी ऑलमोस्ट 19,600 से लेके 19,580 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक माइनर पुलबैक्स देखने मिल सकते हैं आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड अप करने चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड। तो यहां से होपफुली मार्केट तेजी की तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहे, तेजी के बारे में सोचे। ये शायद मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, इस समय शॉर्ट करना रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। अरुण आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड पोजीशंस काफी बन चुकी है मार्केट में और पीसीआर भी 0.9 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल पे क्लियरली शॉर्टिंग की राय नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मूव देखें 19,200 से 20,200 का, तो 50% रिट्रेसमेंट जो लेवल आता है 19,700 के आसपास आता है और गोल्डन रेशियो देखें तो 19,600 के आसपास आता है। ये तो मुझे लग रहा है 19,600 19,700 इसी के बीच में आपको शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी मंथली एक्सपायरी के आगे देखने को मिले। तो 19,550 ये एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर है। तो 19,550 के नीचे जब तक नहीं जाता मुझे नहीं लग रहा कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस आपको निफ्टी में बनानी चाहिए। ओके, तो आप ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो मंदी का ट्रेड बेसिकली नहीं लेना है, जब तक हम 19,550 के ऊपर है तब तक शायद थोड़े से कंफर्ट में है। अरुण आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? देखिए पहला ट्रेड रहेगा आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक मुझे लग रहा है परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडिडेट नजर आ रहा है। 241 के आसपास चल रहा है, तो 235 के स्टॉक के साथ बाय करने की सलाह रहेगी। 261 का इसका ऊपर में टारगेट 261 टारगेट है और 235 का स्टॉप लॉस आरबीएल बैंक। ये ओपनिंग ट्रेड आपका। रुचित आपका ओपनिंग ट्रेड? तो मेरी पहले पे टोरेंट पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में हुआ है जिसमें स्टॉक ने 20 EMA के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है। 723 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 710 के नीचे स्टॉप लॉस के इसमें खरीदारी की सलाह है और 760 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में आ सकते हैं। 760 तक जा सकता है। टोरेंट पावर आपके सामने करीब 1.5% के गेन्स है। 710 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाई है अगर आप इस ट्रेड में उतर भी रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव टोरेंट पावर पर। चलिए, तो 2 तेजी के ट्रेड्स अब आए हैं। अब हरीश से पूछते हैं उनका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा। बताइए हरीश। मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। अभी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी देखा है तो एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, पॉजिटिव ब्रेकआउट, और पिछले हफ्ते में एक करेक्शन देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार सपोर्ट के पास है
तो मुझे लग रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को एंटर कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और करंट लेवल्स पे मेरा टारगेट्स रहेंगे 5050 का और टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 4670। 5050 का टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे 46 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4670। 4670 ओके। तो तेजी की तरफ ये ट्रेड आता हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की इस समय हरीश ने पकड़ी है। 5050 का टारगेट रहेगा। चलिए अब अगला ट्रेड लेते हैं। हरीश, आपका दूसरा ट्रेड क्या होगा? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा आरवीएनएल में। जो आरवीएनएल जो करंट प्राइस पे बाय करना चाहिए और टारगेट्स होंगे 184 का और स्टॉप लॉस रहेगा 158। और इसमें क्या आप देख रहे हैं कि तेजी पकड़ेगा काउंटर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बीच में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, वो करेक्शन पूरा हो चुका है क्या हरीश? जो अगर ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था, वहां से एक बड़े से रैली देखने मिली थी, तो वहां से पिछले हफ्ते में और शार्प करेक्शन देखने मिले थे। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि फिर से यहाँ से रिबाउंस हो सकता है स्टॉक यहाँ से आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा अक्यूमुलेशन पॉइंट रहेगा, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं स्टॉक। ओके, एक अच्छा अक्यूमुलेशन पॉइंट के आसपास आ गया है। रीसेंट पास्ट में आपको याद होगा थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ये स्टॉक्स फिर से भागते हुए दिखाई दिए थे। 52 वीक हाई से कुछ करेक्शन देखने को मिला था और अब फिर मौका बन रहा है तेजी का। 184 टारगेट और स्टॉप लॉस आपका 158 पर रहेगा। आरवीएनएल पिक। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? टोरेंट पावर के साथ दूसरा क्या जोड़ रहे हैं? दूसरे पे एक बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह है। सो दोनों ही बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छा मोमेंटम आज हुआ है और जो 50% रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था वो आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव हम देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रेंथ है। करंटली 1585 के आसपास ये स्टॉक को खरीदारी करे, 1540 के स्टॉप लॉस रखे, स्टॉक में 1660 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 1660 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बजाज फिनसर्व में बन रही है। आज देखिए 43 रुपीस की बढ़त पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ और 1540 का स्टॉप लॉस लगाना है। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों में तेजी है। उस पर आगे हम बातचीत भी करेंगे, यतिन को जोड़ेंगे। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का पर्सपेक्टिव क्या बना है खासतौर से बजाज फाइनेंस पर, उसको भी आपके लिए हाईलाइट करेंगे। 5% ऊपर वो काउंटर। अरुण का लेकिन दूसरा ट्रेड पहले ले लेते हैं। अरुण बताइए, आप क्या जोड़ रहे हैं? अगेन दूसरा स्टॉक सेम रेलवे सेक्टर से ही लग रहा है। मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम जरूर बन सकता है, तो आईआरएफसी के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 78 के आसपास चल रहा है। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 87 से 88 ये 1 से 2 दिन में स्टॉक जाना चाहिए। 87 से 88 आप कह रहे हैं तेजी की तरफ पकड़ना है काउंटर। स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया आपने? 75 का स्टॉप लॉस। 75 का स्टॉप लॉस, 87-88 टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल अरुण का पिक। तो ये तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं। इनफैक्ट लगे हाथ तीसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। रुचित बताइए, थर्ड ट्रेड क्या रहेगा आपका? तो अर्षदा जी, एक कॉन्ट्रा ट्रेड में लूंगा सेल साइड पे और वो शॉर्ट कॉल रहेगी सिप्ला में। सो आइडियली यहाँ पे हमने फ्राइडे को देखा था कि स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स ब्रेक किए थे और शॉर्ट फॉर्मेशंस भी थे। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड नियर टर्म में रहेगा और स्टॉक करेक्टिव फेज में भी है। तो करंटली 1182 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिप्ला में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 1210 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखे और 1120 के अराउंड के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड आ रहा है मार्केट के रुझान के मद्देनजर। सिप्ला 1120 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1210 का रहेगा। हरीश, आपका ट्रेड क्या रहेगा तीसरा वाला? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस स्टॉक में देखा जाए तो एक बॉर्डर स्ट्रक्चर में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। और आज का एक अगर स्टॉक देखा जाए तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 21 का हाई जो निकाल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में मोमेंटम रहेगा और इस स्टॉक में खरीद सकते हैं। करंट लेवल्स पे 890 चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे जाके स्टॉक ऊपर की ओर 950 तक जा सकता है आगे जाके। तो और स्टॉप लॉस बना रहेगा 860 का मेरा। 860 का स्टॉप लॉस और 950 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड टाटा कंज्यूमर में आया है। अरुण, आपका तीसरा ट्रेड? अगेन तीसरा ट्रेड 2 सेक्टर आज फ्लेवर में है हर्षदा जी। पहला तो है रेलवे और दूसरा अगर सेक्टर देखें तो मुझे लग रहा है ओवरऑल शुगर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है, तो रेणुका शुगर बाई करने की सलाह रहेगी। 54.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 63 का टारगेट। 63 का टारगेट और 54 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। ये बाई साइड का ट्रेड है। वैसे भी श्री रेणुका में आज थोड़ा सा मोमेंटम उस खबर पर भी आया है कि कंपनी ने
दरअसल अनामिका शुगर मिल्स की एक्विजिशन को अप्रूवल दिया है। 235 करोड़ तक का निवेश ये करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर एंटिटी की करीब 4000 टन प्रतिदिन की क्रशिंग कैपेसिटी है, वो श्री रेणुका अब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद वो स्टॉक करीब 4% के गेन्स दिखा रहा है। आपका स्टॉप लॉस 54 के आसपास आपने मेंशन किया, राइट? 54.5 5450 स्टॉप लॉस है, तो डायरेक्टर साहब वो नोट कर लेंगे और टेबल आ जाएगा 63 का टारगेट और 5450 का स्टॉप लॉस। तीन ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने जोड़ने थे वो आ गए हैं। अब देखते हैं इसका कितना फायदा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो और रिटर्न्स में बनता दिखाई देगा। लेंगे हमें के काफी करीब आता हुआ बाजार 19618 के लेवल्स, 612 तक हम फिसले थे सुबह में और उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, तो दबाव तो कायम है। चलिए, लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो अच्छी तेजी में है और एक स्टॉक जिसकी हालत एकदम खराब है। तेजी की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का जिक्र वैसे भी रुचित कर रहे थे। एक अच्छा खासा मोमेंटम 5% तक का इंट्राडे मूव स्टॉक ने दिखा दिया है। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं यतिन। एक तो फंड रेज होने वाला है, उस पर बोर्ड बैठक है अक्टूबर 5 को, लेकिन इसके साथ ही ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी आई है। तो ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं और कंपनी का क्या प्लान है? जो फंड जुटाएंगे इस्तेमाल कहां पर होगा? देखिए, सबसे पहले अगर बजाज फाइनेंस की खबर की बात करें तो जैसे कि आपने कहा अक्टूबर 5 को बोर्ड की बैठक होगी जहां फंड रेजिंग प्लान के बारे में चर्चा होगी। अगर आप मनी कंट्रोल की खबर देख लें तो उनके हिसाब से $800 मिलियन या $1 बिलियन के आसपास की फंड रेजिंग यहां देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के कंपनी जो है 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए हायर साइड पर रेस कर सकती है। ये जो फंड रेज है, कंपनी जनरली मार्केट्स को टैप करती है जब उसको लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। ब्रोकरेजेस का अनुमान देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये फंड रेज के बाद लगभग 23% तक चली जाएगी, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के पास सफिशिएंट ग्रोथ कैपिटल रहेगा आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को लेके। जहां तक कि CLSA का सवाल है, इन्होंने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है 9,500 रुपए के टारगेट के साथ और उनको लगता है कि फंड रेजिंग प्लान जो है वो बैलेंस शीट को और भी मजबूत करेगा और ओवरऑल बेसिस पे कंपनी को जो ग्रोथ दिखती है उसके हिसाब से अर्निंग्स भी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस जो है पॉजिटिव है स्टॉक को लेके और शायद बाजार को भी ये फंड रेज जो है पसंद आ रहा है, गिवन द फैक्ट दैट जियो फाइनेंशियल जैसी बड़ी कंपनी मार्केट में आने के बाद थोड़े बहुत कंसर्न्स थे, तो उस कंसर्न्स को एले करते हुए बजाज फाइनेंस अब फंड रेज कर रहा है जहां सक्सेस काफी अच्छी होनी चाहिए और शायद इसीलिए बाजार में इतना जबरदस्त मूव आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, कंसिडरिंग रुचित आपने फिनसर्व पर एक तेजी का कॉल दिया, बजाज फाइनेंस पर टेक्निकली स्थिति क्या बन रही है? टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने 20 EMA पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना और आई थिंक नियर टर्म में 8,000 से 8,100 की रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है। 8,100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक नियर टर्म में, तो स्टॉक तेजी में है और इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो आज पूरी तरह से डीरेल हुआ है वो है डेल्टा कॉर्प। बड़ा झटका लगा है, इनफैक्ट इंट्राडे में 20% का लोअर सर्किट लगा, अब भी 17% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो एक मेजर लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया आज यतिन। बिल्कुल, और क्यों नहीं, क्योंकि जो वीकेंड पे कंपनी ने अपनी अपडेट्स दी उसमें GST की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इन्होंने कुल मिला के 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए की जो है GST डिमांड निकाली है। ऑब्वियसली डेल्टा कॉर्प को खुद को 11,000 करोड़ रुपए के आसपास और उनकी सब्सिडी को 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की GST की नोटिस मिली है। ये जो है पिछले 5 साल के जो गैम्बलिंग ट्रेड्स हैं और जो ग्रॉस गैम्बलिंग रेवेन्यू है या ग्रॉस कसिनो रेवेन्यूज हैं, इसके ऊपर GST का क्लेम जो है GST डिपार्टमेंट ने किया है। प्रॉब्ली इतनी बड़ी लायबिलिटी के चलते स्टॉक में 18% का डाउन टिक देखने को मिल रहा है। 6-7% इक्विटी भी यहाँ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारी बल्क डील के जरिए। लेकिन क्लियरली कंपनी ने ये कहा है कि ये जो GST की नोटिस है इसको कॉन्टेस्ट करेंगे। हालांकि अगर हम कंपनी की बात करें तो शेयर क्लियरली प्रेशर में, इतनी बड़ी जो लायबिलिटी GST की है इसको लेके। शुक्रिया यतिन। तो ये दो ट्रेड्स एक बड़ी तेजी में और एक बड़ी मंदी में आज दिखाई दे रहे हैं, डेल्टा कॉर्प और बजाज फाइनेंस। अच्छा, फटाफट से अब बारी है एक रिकैप करने की। खिलाड़ी नंबर 1 के जो ट्रेड्स हमने आज देखे हमारे जानकारों की तरफ से आए हैं, एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर देखेंगे कि रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर पहले आ रहा है, जहां पर RBL बैंक इन्होंने बाय किया, 261 का टारगेट, 235 स्टॉप लॉस। IRFC 88 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 75 का। श्री रेणुका 63 का टारगेट और स्टॉप लॉस 5450 का है। अब देखते हैं रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इधर।
तो आरबीएल 0.27% के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। 0.44% के रिटर्न्स श्री रेणुका की तरफ से। आईआरएफसी 0.13% के रिटर्न्स कमा रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। रुचित ने टोरेंट पावर बाय किया। 760 का टारगेट है। बजाज फाइनेंस 760 का टारगेट, 710 का स्टॉप लॉस। फिर बजाज फिनसर्व जोड़ा है 1660 का टारगेट, 1540 के स्टॉप लॉस के लिए, और एक सेल साइड का ट्रेड 1120 का टारगेट सिप्ला में, 1210 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स देखिए तीनों में क्या बन रहे हैं। तो तेजी में 0.13% टोरेंट, बजाज फिनसर्व इनके जोड़ने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन शॉर्ट वाला ट्रेड 0.23% का योगदान दे रहा है। अब आते हैं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो पर। तीनों तेजी के ट्रेड्स हैं। डिक्सन टेक 5050 टारगेट, स्टॉप लॉस 4670। आरवीएनएल 184 टारगेट, 158 स्टॉप लॉस, और टाटा कंज्यूमर 950 टारगेट, 860 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इधर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। डिक्सन 0.81%, आरवीएनएल 0.15%, टाटा कंज्यूमर हल्का सा मंदी में 0.11% का ड्रैग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। 1% से ज्यादा की कमाई अरुण कुमार मंत्री की। 0.84% के रिटर्न्स के साथ दूसरे स्थान पर हरीश, एंड 0.2% के रिटर्न्स हैं यहाँ पर रुचित जैन के। पारी की शुरुआत हुई है, देखते हैं इस हफ्ते किस तरह के रिटर्न्स ओवरऑल बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि आज रात 8:50 पर न्यूज 18 में आप देखिएगा हमारी खास पेशकश संजीवनी। समय पर कैंसर स्क्रीनिंग आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है। नियमित स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर को पहले ही पहचाना जा सकता है और जिंदगी बचाने का एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की इस मुहिम में आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। फेडरल बैंक और न्यूज 18 की इस खास पेशकश संजीवनी में आज रात 8:50 पर।